दोस्तों अगर फाइटर जेट की बात की जाए तो फाइटर जेट किसी भी देश के लिए डिफेंस लाइन के लिए फ्रंट लाइन हथियार माना जाता है। अगर पूरी दुनिया के मीडिया की माने तो जिस देश के पास सबसे एडवांस फाइटर जेट है वो दुनिया के किसी भी देश को आसानी से टक्कर दे सकता है। यानी कि सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए कि सबसे एडवांस फाइटर जेट जिस भी देश के पास होगा वो पूरी दुनिया के हथियार मार्केट को कैप्चर कर लेगा। और मैं आपको बात बता दूं कि इसके लिए दुनिया के सारे देश अपने अपने हिसाब से एडवांस फाइटर जेट बनाने में लगे हुए हैं। इसी एडवांस फाइटर जेट की बनाने की रेस में भारत भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों दरअसल आप डिफेंस न्यूज अगर फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि भारत के जो अपकमिंग फाइटर जेट है उनका नाम एमका, तेजस, MK2, TDBF, ओरा, इसी सब फाइटर जेट का नाम आप नॉर्मली सुने होंगे। लेकिन आज HAL जो भारत की बहुत बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है, इसी HAL ने एक ऐसा खबर दिया है कि पूरी दुनिया हैरान हो गई है। मैं आपको बता दूं कि हमने जिन जिन फाइटर जेट का नाम लिया इन सभी फाइटर जेट को आने में तो टाइम लग जाए, लेकिन HAL की तरफ से एक और फाइटर जेट का अनाउंस किया गया है। ये इतना एडवांस फाइटर जेट होने वाला है कि जिससे आप चीन और पाकिस्तान तो छोड़ दो, अमेरिका और यूरोप तक डर सताने लगा है। भारत एक मल्टी यूज फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है। यानी कि आप सिंपल भाषा में ये समझ लो कि भारत एक ऐसा फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है जो भारत के हर एक क्षेत्र में सर्विलांस में भी काम आएगा। ये फाइटर जेट दूसरे देश को फाइटर जेट के डॉग फाइट में भी आसानी से कर सकता है और यहां तक कि किसी भी देश पर घनघोर बमबारी भी आसानी से कर सकता है। यानी कि सिंपल भाषा में आप ये समझ ले कि ये फाइटर जेट ऑल इन वन काम में आएगा। इससे पहले जो भारत अगर किसी भी एरिया को सर्विलांस करना होता था भारत को, तो उससे पहले भारत को ड्रोन मंगाना पड़ता था। किसी एरिया पर अटैक करना होता था उसके लिए अलग फाइटर जेट भारत को मंगाना पड़ता था, डॉग फाइट के लिए अलग फाइटर जेट मंगाना पड़ता था। लेकिन भारतीय HAL ने भारतीय सेना के इसी कमजोरी को देखते हुए एक अलग ही किस्म का फाइटर जेट का निर्माण कर दिया है जो ऑल इन वन काम में आएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये फाइटर जेट सिंगल सीटर फाइटर जेट होने वाला। इस फाइटर जेट में टोटल 11 हार्ड पॉइंट होंगे जिससे भारत अपने हिसाब से एडवांस मिसाइल को इंटीग्रेट कर पाएगा, जैसे कि ब्रह्मोस, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल अस्त्र जो एयर टू एयर मिसाइल को नष्ट कर सकती है। और मैं आपको बता दूं कि इस फाइटर जेट को HAL के तरफ से ऑफिशियल तौर पर कोई भी नाम नहीं दिया गया है। और जब तक इस फाइटर जेट का HAL द्वारा निर्माण हो रहा है तब तक इस फाइटर जेट का टेम्पोररी नाम ओरका के नाम से जाना जाएगा। और सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि HAL द्वारा इस फाइटर जेट को लगभग 2027 तक पूर्ण रूप से बना लिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस फाइटर जेट को बन जाने के बाद भारत के बहुत सारे फाइटर जेट को रिप्लेस इसी फाइटर जेट से किया जाएगा। खैर, इस फाइटर जेट को पूर्ण रूप से भारतीय सेना में शामिल हो जाने के बाद सबसे ज्यादा मिर्ची किस देश को लगने वाली है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।